24 साल का हो गया छत्तीसगढ़। आप सभी को बधाई हो, आप सभी को बधाई हो। जय जोहार। आप सबको झल्ला छत्तीसगढ़ राज सृजन दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। 24 साल हो गए जब मध्य प्रदेश से विभाजित होकर, अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। 1 नवंबर 2000 का वो दिन जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज है। इस दिन छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना था, 26वां राज्य बना था। 24वें छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को लेकर आज विस्तार से बात करेंगे। 24 साल में क्या क्या बदला, कितना बदला, सब कुछ बताएंगे। सरकार इस बार स्थापना दिवस को बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव कार्यक्रम होने वाला है। उपराष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ देश भर के कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है। नामी गिनामी कलाकार अपनी प्रस्तुति भी देंगे। कैसी तैयारी चल रही है देखना चाहते हैं? आप देखना चाहते होंगे छत्तीसगढ़ के लोग कि कैसी तैयारी चल रही है, तो आपको पूरी तैयारी हम आप इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। आप बैठे बैठे घर में समझ जाएंगे सीधे मुद्दे की बात देखते हुए कि आखिर राज्योत्सव को लेकर तैयारी कितनी पूरी हो गई है। देखिए भाई। मुख्य कार्यक्रम जब राज्योत्सव का आयोजित किया जाएगा तो सीटिंग व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगी, खासकर जो मुख्य अतिथि बाहर से आएंगे उनके लिए बनाया गया ये तस्वीर देखिए। जो दर्शकगण हैं उनको पूरी विजिबिलिटी मिल सके, उसका खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। और इस बार दीपावली के वजह से इस बार राज्योत्सव 4 तारीख को राजधानी में मनेगी और 5 तारीख को जिलों में मनेगी। किस तरीके से छत्तीसगढ़ में खेती की जाती है, पैदावार होता है, उसके लिए ये एरिया जो है वो जो है बुक किया गया है। ऐसे 2 डोम तैयार किए जा रहे हैं जिसमें 10 महीने के जो कामकाज है विष्णु सरकार के, उसको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। ट्रैफिक का प्लान जो है कि सुचारू रूप से उस समय वर्क करे, इसके लिए भी हम लोगों ने वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका के साथ साथ सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। किसने क्या कहा है ये रिपोर्ट देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। बड़े बड़े नेता आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, सुनाइए जरा। छत्तीसगढ़ के निर्माण में आप सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस बड़े सपने को लेकर अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है, 15 साल में हमारी सरकार ने अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत बहुत बधाई प्रदेश की जनता को। 24 साल में छत्तीसगढ़ कुछ प्रगति किया है और प्रगति करना बाकी है। प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन आज ये जान लेना जरूरी है कि हमारा छत्तीसगढ़ 24 साल में कितना बदला है, विकास के पंख कितनी उड़ान मिली है। सब आज विस्तार से बता देता हूं, जान लीजिए। जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ था तो उस समय राज्य में 16 जिले थे, जिसकी संख्या बढ़कर अब 33 हो गई है, डबल। समझ गया? पहली बार छत्तीसगढ़ सत्र में 5000 विधानसभा सत्र में 5,700 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। लेकिन इस बार 2024-25 सत्र में प्रदेश के लिए कुल 1,47,400
46 करोड़ का बजट रखा गया है। 5,000 से 1,47,000 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया। राज्य गठन के समय प्रदेश में जहां प्रति व्यक्ति आय 10,125 रुपए थी, वहीं 2024-25 में बढ़कर 1,47,360 रुपए हो गई है, यानी कि 15 गुना बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी है, ये डाटा सब कुछ बता रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कितना बदला है, ये भी देख लीजिए, ये भी जान लीजिए। जब राज्य का गठन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक विश्वविद्यालय था, लेकिन आज की तारीख में इसकी संख्या बढ़कर 16 हो गई है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ 15 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं आपके प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हेल्थ सेक्टर में भी बहुत पॉजिटिव आंकड़ा देखने के लिए मिल रहा है। जब राज्य का गठन हुआ था उस समय प्रदेश में 100 MBBS सीटों वाला एक सरकारी मेडिकल कॉलेज था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। अभी राज्य में रायपुर एम्स के साथ साथ 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। मरीजों के साथ साथ अब मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी बहुत फायदे की खबर है ये। अब बात यात्री और यात्रा के साधन की भी कर लेते हैं। 2000-2001 के समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक एयरपोर्ट था, जहां से सिर्फ दिल्ली और मुंबई के लिए ही उड़ान मिलती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब रायपुर के साथ साथ जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में भी हवाई सेवा बहाल है। साल भर में लाखों यात्री हवाई सेवा का लाभ ले रहे हैं। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो कुल 20 नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई 3,078 किलोमीटर है। वहीं स्टेट हाईवे की लंबाई 8,031 किलोमीटर है। राज्य में रेलवे नेटवर्क की लंबाई 1,108 किलोमीटर है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में छत्तीसगढ़ नए आयामों को गढ़ रहा है। और क्या क्या छत्तीसगढ़ में होने वाला है और क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से राज्य विकास कर रहा है और विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है, मृगेंद्र पांडे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य बने 24 साल हो गया है। इसमें 8 साल कांग्रेस की सरकार रही और बाकी 16 साल जो है बीजेपी की। बीजेपी ने जो नारा दिया हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, उसी थीम पर आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि पिछले जो नई सरकार बनी उसका पहला राज्योत्सव है और उस राज्योत्सव को जिस तरीके से बीजेपी मनाने जा रही है, जिलों में, ब्लॉक स्तर पर और प्रदेश स्तर पर 3 चरण में है। इसके अलावा जो पिछले 1 साल में काम हुए हैं उनको बताया जा रहा है। उनको बताने के लिए विशेष डोम बनाए गए हैं और अलग अलग स्टॉल हर डिपार्टमेंट के बनाए गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी जो चुनावी वादे की थी, 1 साल पहले इसी समय चुनाव चल रहा था और लोग वोटिंग करने जा रहे थे, उस समय बीजेपी ने जो वादे किए थे उन वादों को कितना पूरा किया गया और उन वादों का आम आदमी के जीवन पे कितना असर हुआ, इस थीम को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और लोगों को ये राज्योत्सव के माध्यम से बताना भी चाह रही है कि हमने जो वादे किए थे वो कितने पूरे किए। कुल मिलाकर बीजेपी ने एक नई परिकल्पना तैयार की है राज्य के विकास की, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए एक अलग तरीके से हर वर्ग के लिए योजनाएं तैयार की है और उसे पूरा करते हुए आगे लागू करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई भी हो, राज्य का विकास होते रहना चाहिए, राज्य आगे बढ़ेगा। राज्य में बहुत नौकरियों के, बहुत सारे व्यापार के जब गुंजाइश जब बढ़ेगी तो अपने आप राज्य समृद्ध होगा। मृगेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।